देश में घी पर बवाल मचा हुआ है। देश के सबसे बड़े मंदिर और उसके लड्डू में जो घी इस्तेमाल होता है, उस घी पर बवाल मचा है। बिहार के राजधानी पटना में जो महावीर मंदिर है, वहां जो नैवेद्यम बनता है, उस घी पर भी सवाल उठा। हालांकि मंदिर प्रबंधन ने कहा कि उनकी घी 100% शुद्ध है, लेकिन यह घी कहां से आती है? कर्नाटक से। फर्स्ट बिहार ने अपने दायित्व को समझते हुए एक सवाल महावीर मंदिर के संचालक किशोर कुणाल से पूछा। कहा कि आप घी बाहर से मंगाते हैं तो आपको खर्च ज्यादा आते होंगे, अब बिहार के अंदर जो पशुपालक हैं, जो सुधा है, उससे घी क्यों नहीं लेते हैं? इस सवाल के जवाब में आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि अब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं मिली है कि शुद्धता हमें मिलेगी, और हम पिछले कई सालों से बाहर से घी मंगा रहे हैं और उस घी के सर्टिफिकेट मिलता है कि वो शुद्ध है, और इसका भरोसा हम लोगों को है। थोड़ा महंगा जरूर है। फिर हमारे सहयोगी सदन ने आचार्य किशोर कुणाल से पूछा कि आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं डेवलप करते हैं कि उनकी भी घी की जांच यहीं हो जाए। आचार्य किशोर कुणाल ने उस वक्त भरोसा दिलाया कि अगर स्थानीय स्तर पर इस तरीके के प्रयास किए जाएंगे और लोग बताएंगे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम घी ले सकते हैं। फर्स्ट बिहार के सवालों पर सुधा ने प्रयास किया। बिहार के अंदर जो सुधा दूध मिल्क उत्पादन करने वाली जो कंपनी है, सुधा ने कहा कि आप हम पर भरोसा कीजिए, हम उस भरोसे को और मजबूती से विश्वास प्रदान करेंगे। जिसके बाद महावीर मंदिर ने एक प्रयास किया और कुछ घंटे के बाद देखिए किस तरीके से असर होता है फर्स्ट बिहार की खबरों का। हम अपने सामाजिक दायित्व को भी निर्वहन करते हैं। बार बार हम कहते हैं कि हम केवल खबर दिखाकर सनसनी नहीं बल्कि समस्या का समाधान भी खोजते हैं। हमने मुद्दा उठाया कि जब देश में घी पर सवाल है तो अपने घी पर क्यों नहीं भरोसा किया जाए। हमारे पशुपालक, हमारी गाय जो हम अपने घरों में पशु को रखते हैं और जो दूध हम बेचते हैं, उससे बने हुए घी क्यों नहीं हम अपने भगवान को अर्पित करें? उस घी से बने प्रसाद क्यों नहीं अर्पण करें? सुधा के इस पहल पर महावीर मंदिर ने फर्स्ट बिहार की उन तमाम सवालों का जवाब अब सुधा की तरफ से दिया है। सुधा ने कहा कि अगर महावीर मंदिर प्रशासक ये कह रहा है कि उनको घी जितना चाहिए उतना घी हम यहीं दे देंगे अगर वो हम पे भरोसा करे तो। सुधा ने जब प्रयास किया, मंदिर प्रशासक ने फिर से एक बार सुधा को ये सीधे तौर पर मौका देने का फैसला किया, और ये पहली बार हुआ है, और ये तब हुआ है जब फर्स्ट बिहार ने प्रयास किया। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये हमारे संवाददाता, हमारे साथी सदन के साथ जो आचार्य किशोर कुणाल आपको पीछे दिख रहे हैं, इनके बातचीत का वो अंश हम आपको सुना रहे हैं। वो बयान सुनिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे फर्स्ट बिहार ने पहल की और कैसे महावीर मंदिर प्रशासक ने यह फैसला लिया जब नैवेद्यम में बाहर का नहीं बल्कि बिहार का, बिहार के रहने वाले गौपालकों का, जो बिहार के अंदर जो सुधा है जिसको हम और आप दूध देते हैं अपने पशुओं का, उस दूध से बने घी का इस्तेमाल करने पर सहमति मिली। सर, कर्नाटक से घी आप लेने की बात करें, क्या बिहार में घी की कमी है? बिहार से ऐसा है, कहीं भी शुद्धता की गारंटी इसलिए नहीं लगती है। मैं नहीं कहता कि सुधा की, लेकिन ये लोग सब मिलाते हैं। जैसे भैंस का दूध भी, गाय का भी दूध, उनके यहाँ नहीं भी मिलाते होंगे तो कम से कम सब दूध सब प्रकार के दूध आने के कारण शंका बनी रहती है। वहाँ केवल गाय का दूध आता है, गाय का दही है, गाय का घी है, इसलिए। और रेट भी, जहाँ तक उस समय जब हम लोगों ने पहली बार शुरुआत की थी, रेट भी जहाँ तक मुझे स्मरण है सुधा से कम था।
अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि बिहार में पटना में महावीर मंदिर है, बिहार में ही ऐसा कुछ डेवलप किया जाए गाय का, जिस तरीके से गाय का ही दूध हो, क्योंकि कर्नाटक से आपने जिस तरीके से बताया कि 45 लाख 47 लाख रुपए आप लोग जमा करते हैं, तब वहाँ से शुद्ध घी आता है। ऐसा है तो 15,000 किलो हम लोग लेते हैं, विशेष अवसर पर वो 20,000 किलो तक चला जाता है। यहाँ पे जो गौशालाएं हैं, जो लोग गो पालन करते हैं, उनका दायित्व बनता है। ऐसा कोई प्रामाणिक व्यक्ति मिलेगा तो जरूर हम लोग सोचेंगे, लेकिन वहाँ तो कम से कम हर पर प्रामाणिकता की मुहर आती है। आप देखेंगे उस पर लिखा रहता है, लोग सर्टिफिकेट भेजते हैं। इसलिए प्राइवेट, और दूसरी बात की है कि वो सरकारी संगठन है, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, तो कोई दायित्व होगा तो सरकार का भी नियंत्रण रहता है। और प्राइवेट जो है वो कब मिला देंगे, इन लोगों ने भी जो प्राइवेट से शुरू किया था, शायद एक दो कंपनी अच्छी थी, फिर बाद में जो कंपनी, उसमें भी सुना है एक कंपनी का दोष है, मैं जानता नहीं, तो इसलिए प्राइवेट से लेने में थोड़ा विश्वास की कमी रहती है। दूसरी बात क्या है कि उतना कोई दे पाएगा कि नहीं। जब हमें शुद्ध घी मिल रहा है, यहाँ पहुँचा कर मिल रहा है, तो फिर विकल्प में तो गए तिरुपति वाले। किसी संस्था की प्रतिष्ठा बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन एक घटना से संस्था की प्रतिष्ठा बिगड़ जाती है। तो आपने यह बयान सुना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर हमारे तरफ अगर कोई पहल करेगा तो हम विचार करेंगे, और उसके बाद सुधा ने पहल की। सुधा ने सीधे तौर पर सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी है। कंफर्ट करके सोशल मीडिया पेज है, उस पर उन्होंने लिखा है, बिहार स्टेट मिल्क फेडरेशन कंफर्ट के सभी संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था ISO से सर्टिफाइड है और अपने उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने की तैयारी कर रहा है। विगत वर्षों में कंफर्ट ने राष्ट्रीय बाजार में उच्च गुणवत्ता का 2231 मीट्रिक टन घी का बिक्री किया है। कंफर्ट ने कहा, महावीर मंदिर के सवालों पर संशय पर जवाब देते हुए कहा कि भाई, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने घी को बेच रहे हैं, और जिस सर्टिफिकेट की बात आप कर रहे थे वो हमें भी प्राप्त है। हमारे घी को भी शुद्धता के तराजू पर तौला गया है, परखा गया है, और हम 100% शुद्धता वाले गारंटी के साथ हैं। सर्टिफिकेट भी हम भी देंगे। इसके बाद कंफर्ट आगे क्या कुछ लिख रहा है, आगे कंफर्ट ने लिखा है कि जहां तक महावीर मंदिर पटना द्वारा किए गए वक्तव्य का प्रश्न है, यहां यह स्पष्ट कर देना उचित है कि यदि महावीर मंदिर ट्रस्ट केवल गाय का घी खरीदना चाहता है तो कंफर्ट महावीर मंदिर की आवश्यकता के अनुरूप हर गुणवत्ता का गाय के शुद्ध घी के संपूर्ण मांग की पूर्ति करने में सक्षम है। यानी 15,000 टन 20,000 टन जिस घी की बात कर रहे थे महीने का, वो देने में सक्षम है। और यह प्रयास तब हो रहा है जब हमने सवाल उठाया। आपका अपना, आपका भरोसा, आप जिस भरोसे से हमें देखते हैं, सुनते हैं, जिस भरोसे से आप हमें पढ़ते हैं, फर्स्ट बिहार ने वो सवाल उठाया और उस सवाल का जवाब सुधा ने दिया है। सुधा ने आगे लिखा कि यह महावीर मंदिर ट्रस्ट पर निर्भर करता है कि उसके द्वारा अपने राज्य के किसानों द्वारा उत्पन्न गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाए या अन्यंत्र का करे या नहीं करे। सवाल यही है कि वो करे या नहीं करे। @किशोर कुणाल और कंफर्ट मिल्क जो सुधा का है। और अब एक्शन क्या कुछ हुआ है, ये दोनों बातचीत हमने शुरुआत की, तो उसके बाद सुधा और महावीर मंदिर के बीच कन्वर्सेशन शुरू हुआ और अंत में नतीजा क्या निकला वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अब से कुछ घंटे पहले सुधा ने आभार प्रकट किया है महावीर मंदिर का। सुधा ने कहा है, महावीर मंदिर ट्रस्ट का आभार। आपके द्वारा अपने राज्य की संस्था पर विश्वास जताते हुए कंफर्ट यानी कि सुधा को प्रथम आपूर्ति आदेश दिया गया है। हम आपकी आशंकाओं पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही है वादा शुद्धता का। और ये सुधा ने लिखा है, ये भरोसा सुधा ने दिलाया है कि हमें ऑर्डर मिला है। पहली बार कहा गया है महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कि आप अपने घी को भेजिए सैंपल के तौर पे हमारे यहाँ, हम उसको परखेंगे
उससे लड्डू बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, अपने श्रद्धालुओं के बीच बांटेंगे। उसकी शुद्धता जांची जाएगी, परखी जाएगी। अगर वो तराजू पर बाहर से आने वाले घी के मुकाबले बेहतर होता है तो फिर हम घी आप ही का लेंगे। महंगा है तो क्या हुआ, सुधा ने भी भरोसा दिलाया है कि हम उसी रेट पर देंगे, आपको लागत ज्यादा नहीं आए इस बात का ख्याल रखेंगे, आपकी जरूरतें पूरी हो जाए इस बात का भी ख्याल रखेंगे। आप जितना मांग रहे हैं उससे ज्यादा देने की हम कोशिश करेंगे, और जितना शुद्ध आप बोल रहे हैं उस शुद्धता की 100% की गारंटी लेते हैं, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही है शुद्धता विश्वास का। तो ये विश्वास जो हमारे दर्शक, फर्स्ट बिहार के दर्शक हमारे हम पर भरोसा करते हैं, और हमने उसी विश्वास के तहत सुधा और महावीर मंदिर ट्रस्ट पर भरोसा किया। हमने सवाल पूछा और देखिए जवाब, ये बिहार के उन तमाम पशुपालकों के लिए है, जो बिहार के उन तमाम गौ प्रेमियों के लिए है, जो चाहते थे कि उनके घर में जो वो गौ सेवा करते हैं उस गौ सेवा के दूध से महावीर मंदिर के नैवेद्यम बने, उस घी से नैवेद्यम बने। ये उनका सपना साकार हुआ है। अभी शुरुआत है। अगर शुरुआती मापदंड में अगर सुधा का घी महावीर मंदिर ट्रस्ट को भरोसा दे पाता है, दिला पाता है, भरोसा जीत पाता है, तो उम्मीद है कि आगे महावीर मंदिर ट्रस्ट के अंदर बनने वाले नैवेद्यम अब बिहार के पशुपालकों के द्वारा दी गई दूध से निकाला हुआ घी से लड्डू तैयार होगा। यानी अब अपने पटना में महावीर मंदिर में भगवान हनुमान जी को जो प्रसाद चढ़ाया जाएगा वो बिहार के अंदर बने घी से। ये शुद्धता के प्रतीक, और ये हमारा भरोसा, ये आपका भरोसा, और इस भरोसे पर जहां देश भर में घी पर बवाल मचा है, वहीं बिहार ने एक नया कदम उठाया है, और इस कदम में आप सबका साथ ज्यादा जरूरी है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।